तो जो ट्रिग्नोमेट्री है, तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आप ऑलरेडी 10th से पढ़ रहे हो। ट्रिग्नोमेट्री तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इसका हिस्ट्री। तो बेसिकली ये कहाँ यूज होता था ट्रिग्नोमेट्री, बताया था शायद मैंने कल क्लास में कि जो लोग पहले शिप से जाते थे, ज्यादातर ट्रांसपोर्टेशन जो होता था वो वाटर के थ्रू होता था, तो पानी के जहाज वगैरह से जाते थे। अब उसमें डायरेक्शन पता करना थोड़ा मुश्किल रहता था कि कैसे डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में जाना है। यहाँ तो हम बता देंगे कि भाई थोड़ा 10 मीटर जाके लेफ्ट मुड़ जाइए, अब शिप में ना तो लेफ्ट है ना तो राइट है, ठीक है, तो पता नहीं चलता। तो उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री को इन्वेंट किया गया था। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हिप्पार्कस नाम था उनका। तो ही वाज द पर्सन जिन्होंने बताया था कि सन और मून उनका मोशन कैसा होता है, और जो सोलर इक्लिप्स होता है ना, इक्लिप्स जानते हो, इक्लिप्स जानते हो, जब सन और अर्थ के बीच में मतलब कुछ आ जाता है जो जिसकी वजह से, हाँ, सोलर इक्लिप्स वगैरह, तो उसका प्रेडिक्शन कि कब होने वाला है। जैसे आज ही बता देते हैं लोग कि 2 साल बाद इस तारीख को इतने बजे सोलर इक्लिप्स होगा, है ना। तो वो कैसे बताते हैं, तो उसकी कैलकुलेशंस भी जब उन्होंने स्टार्ट किया, सबसे पहले उन्होंने बताया था कि कुछ मेथड बताया था ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लेके कि किस तरह से आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपके और भी साइंटिस्ट थे, तो इनको बोला जाता है फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो हिप्पार्कस है। उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली वहां से स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद आगे चल के जो हमारे इंडियन फेमस मैथमेटिशियन, क्या नाम है उनका, आर्यभट्ट, जिन्होंने जीरो की डिस्कवरी की थी। तो आर्यभट्ट जो थे उन्होंने सबसे पहले साइन फंक्शन डिस्कवर किया था, जिसपे हमारा पूरा ट्रिग्नोमेट्री चलता है, है ना। और फिर उसके बाद कुछ मुस्लिम्स वगैरह आए, उन्होंने टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में बताया। टेंजेंट हमने पढ़ा है क्लास 10th में, सर्कल है उसका टेंजेंट है, और नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है। सीकेंड के बारे में पढ़ा है, जो सर्कल को टच करके जाती है उसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट, जो कट करके जाती है उसको बोलते हैं सीकेंड। तो ये कुछ मुस्लिम मैथमेटिशियंस थे इंडिया के। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है वो इंडिया में हुआ। सबसे पहले जो चीजें थोड़ी बहुत स्टार्ट की गई थी, और वो स्टार्ट हुई, लेकिन उतना डेवलप नहीं हो पाया। ग्रीक में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, लेकिन ज्यादातर डेवलपमेंट जो हुआ था वो इंडिया में हुआ था ना। तो जो हम पढ़ रहे हैं अब नहीं पढ़ रहे हैं, जो हमारे लोगों ने डिस्कवर किया, ठीक है। फिर उसके बाद जब आर्यभट्ट ने बताया था, बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई, साइन फंक्शन बताया, कोसाइन फंक्शन, और फिर टैन फंक्शन वगैरह, और भी कई सारी चीजें धीरे धीरे। फिर मुस्लिम्स ने काफी डिस्कवरी किया उसमें, और फिर फाइनली हमारे जो आइजैक न्यूटन है उन्होंने उसको एकदम प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज किया और प्रेजेंट किया। जैसे आपने यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ा होगा, है ना, पढ़ा 9th में और 10th में एक चैप्टर थे, यूक्लिड ज्योमेट्री। यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा 10th का पहला चैप्टर, हाँ सर, रियल नंबर, उसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा था। और 9th में यूक्लिड ज्योमेट्री करके, पता नहीं ज्यादातर स्कूलों में वो छुड़वा दिया जाता है। तो वो यूक्लिड्स थे जिन्होंने ज्योमेट्री को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज किया था। पहले भी ज्योमेट्री कई जगह यूज होता था, लेकिन अभी तो हम ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, जितने भी ट्रायंगल के फॉर्मूले, जितने भी सर्कल के फॉर्मूले, वो सारे यूक्लिड्स ने ऑर्गेनाइज किए थे। इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री की ज्यादातर चीजें और उसको प्रॉपर्ली प्रेजेंट किया था आइजैक न्यूटन ने, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम पढ़ने वाले। तो ट्रिग्नोमेट्री का कैसे यूज किया, यूज बताया, और उसके यूज से ही उन्होंने पता लगाया था। जैसे कैसे प्रैक्टिकल यूज करते थे, जैसे जो मून होता है, जब वो मून सेमी सर्कल में होता है ना, पता है ना, वो चेंज होता रहता है, कभी फुल रहता है, और फिर उसके बाद थोड़ा सा कम होने लगता है, और फिर और कम होने लगता है। जब हाफ होता है ना, तो उसमें शाम के टाइम आप देखोगे जो सन और मून रहते हैं, वो उन्होंने कैलकुलेट किया कि ये स्ट्रेट लाइन में रहते हैं, तो इनके बीच का जो सोलर डिस्टेंस है ना, उसका कैलकुलेशन ट्रिग्नोमेट्री से ही होता है, ज्यादातर कैलकुलेशन, क्योंकि उतनी बड़ी डिस्टेंस आप कैसे मेजर कर पाओगे, नहीं मेजर कर सकते। तो कैसे कुछ मेजर किया उन्होंने, ये एंगल वगैरह कुछ निकाला, यहाँ पर अगर कोई खड़ा है, ठीक है, तो ये एंगल करीब आता है 1/7 डिग्री, 1/7 डिग्री आता है ये वाला एंगल, नहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन 1/7 डिग्री आसपास ऐसा है। तो उसके हिसाब से उन्होंने साइन फंक्शन का यूज करके, इन फंक्शन का यूज करके डिस्टेंस निकाला जाता है। तो ये कैलकुलेट किया 1/400 के आसपास, तो ये 400 अराउंड ये 1। तो उससे उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि जो सन है वो मून से 400 टाइम्स ज्यादा दूर है। एक अप्रोक्सीमेट आइडिया, ठीक है। तो ये जो फंक्शंस है, इसका मैंने बताया कि किस लिए यूज होता है, जो स्पेस की डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए इन फंक्शंस का यूज होता है, ठीक है।
और इनकी और भी बहुत सारी यूनिट है जो अभी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री में, तो सारी चीजें एंगल से होने वाली है। एंगल्स के बारे में हम सारे साइन कॉस टैन कॉट निकालने हैं। तो और भी बहुत सारे 3 वैरायटीज के एंगल हैं जो हमारे सिलेबस में, और दो नहीं, हमारे सिलेबस में 2 वैरायटी के और 3 वैरायटी के हैं जो एनडीए में आते हैं। ठीक है, तो वो हम पढ़ने वाले सबसे पहले आप क्या हाँ पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री में जो पहला चैप्टर है या फिर आप बोलिए पहला टॉपिक है, तो दैट इज मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल कैसे मेजर करें। जो ये वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, ये आप देखिए कि 2 वर्ड से बना है, ट्रिगोन और मेट्री। ट्रिगोन मींस बेसिकली ट्रायंगल, ट्रायंगल से रिलेट करके उसकी साइड्स और उसके एंगल 3। और मेट्री जो है ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक, तो ट्रायंगल के बारे में मेजरमेंट करना है। ठीक, तो जैसे एक ट्रायंगल है, तो जनरली ट्रायंगल को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। आपके जो भी टॉपिक्स आएंगे आगे, तो उसमें ट्रायंगल में एबीसी ट्रायंगल होगा, तो एंगल ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए माना जाएगा, बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी और सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी। ठीक है, और इसी के बेसिस पर सारी कैलकुलेशन की जाती है, जो भी फॉर्मूले वगैरह बनाए जाते हैं वो आगे इस पर बनेंगे। तो इसकी कुछ बेसिक चीजें आपने ऑलरेडी बहुत पहले से पढ़ रहे हैं 8th 9th 10th से। तो सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है 180 डिग्री होता है किसी ट्रायंगल के। कौन से एंगल है? 2 तरह के, हाँ, इंटीरियर एंगल होते हैं और एक्सटीरियर एंगल होते हैं। तो ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, और एक्सटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल का सम जैसे मान लो क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, सिंपल क्वाड्रिलेटरल, हर एक डायग्राम के लिए इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम आप निकाल सकते हो। तो देखिए एक्सटीरियर एंगल का सम हर एक पॉलीगन के लिए 360 होता है। जैसे एक एग्जांपल, जैसे मान लीजिए स्क्वायर, ठीक है, तो आप ये चारों एंगल अगर मेजर करेंगे तो सारे 90 90 90 90, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल का सम कितना हो गया 360, ठीक है। अगर मान लीजिए ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं और मान लिया कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो देखिए एक्सटीरियर एंगल्स, तो एक्सटीरियर एंगल्स ऐसे निकालते हैं, आप साइड्स को बढ़ा दीजिए, तो ये कितना अगर ये 60 है तो ये 120 और ये 120 और ये 120, तो इनका सम कितना आ जाएगा 120 120 360। तो कोई भी पॉलीगन है उसके एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360, लेकिन इंटीरियर एंगल्स का सम चेंज होता है, ठीक है। तो ट्रायंगल के लिए होता है 180 और क्वाड्रिलेटरल के लिए होता है 360, और उसके आगे के लिए अगर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा शायद, पढ़ा है क्या होता है, देखिए तो जैसे ट्रायंगल है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल 2 है, नहीं यार ये शायद मैंने सही बताया था सीक्वेंस सीरीज में क्या, कि किसी भी पॉलीगन n साइडेड पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा n-2 into 180, हाँ n-2 into 180। तो जैसे ट्रायंगल है, इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री, स्क्वायर के लिए 360 डिग्री, पेंटागन के लिए निकालें तो जो कैसे निकाला है, तो ट्रायंगल दिख रहा है तो तीनों का एंगल का सम 180 डिग्री आएगा, ठीक है। अगर मान लो ये है क्वाड्रिलेटरल, तो इसको हम 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर देते हैं, तो इसका सम 180 इसका सम 180, तो कितना हो जाता है 2 into 180, 2 ट्रायंगल बन गए, ठीक है। इसमें किसी पॉइंट, एक पॉइंट से सिलेक्ट कीजिए और वहां से ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दीजिए, तो यहां पर कितने ट्रायंगल बन गए 3 ट्रायंगल, तो इसके इंटीरियर एंगल का सम 3 into 180 डिग्री। तो फॉर्मूला ये होता है कि अगर यहाँ पर 3 साइड है, 4 साइड है, 5 साइड है, तो अगर यहाँ 5 साइड है तो 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 साइड है तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 साइड है तो 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 कम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अरे तो अगर कोई n साइडेड पॉलीगन है तो उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना हो जाएगा n-2 into 180 डिग्री, इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो किसी भी लिख लीजिए, इसको पहला नोट करके या पहला निकाल के लिख लीजिए कि द सम ऑफ, इसको घर से कर, द सम ऑफ
all interior angles of a triangle, the sum of all interior angles of a triangle is 360 degree. N into 2, n minus 2 into 180 degree. The sum of all interior angles of a, क्या लिखा, triangle लिखा है, polygon. The sum of all interior angles of a polygon is n minus 2 into 180 degree. And n minus 2 into 180 degree. And sum of all exterior angle and sum of all exterior angle and sum of all exterior angle is 360 degree for any polygon. ठीक है, ये बात आई समझ? ठीक है, इस चीज को याद रखिए। उसके बाद देखते हैं कुछ बेसिक चीजें, एंगल। तो एंगल क्या होता है? एंगल क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर करने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे ये बोर्ड है, तो आपने सुना होगा शायद कि ऐसे बोलते हैं कि 4x3 साइज का बोर्ड, क्या 4x3 बोलते हैं? हाँ, तो वही 4x3 हो गया, ठीक। और जैसे रूम का देखते हैं तो रूम कैसे कैसे बोलते हैं, 10x12 का रूम, है ना। तो लेंथ और विड्थ है। आपका मोबाइल या फिर आपका टेलीविजन, उसको पता है कैसे मेजर करते हैं? 6.8 इंच। 6.8 इंच। तो 6.8 मतलब क्या है? मतलब जैसे मोबाइल है, सेंटीमीटर नहीं, वो तो ठीक है, इंच 6.8 इंच मान लीजिए आप बोल रहे हैं, तो क्या इसका लेंथ है कि विड्थ है? और अगर सेम लेंथ का मैं दूसरा मोबाइल ले लूं तो वो भी 6.8 होगा। तो अरे लॉजिकली दो चीजें देखनी चाहिए ना, ऐसे आप टेलीविजन भी देखेंगे तो उसमें भी बोलते हैं 10 इंच का टेलीविजन। तो एक ही मेजरमेंट क्यों लेते हैं? एक और तरीका मेजर करने का, वो डायगोनल मेजर करते हैं। डायगोनल मेजर करते हैं तो डायगोनल से पता चल जाता है कि उसका क्या डायमेंशन वगैरह। हाँ, आधा कर लो, फिर बाद में 2 से मल्टीप्लाई करा दो, पूरा आ जाए। हाँ, जो भी है। तो जब भी इस तरह के रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट्स में आपको जो भी बताया जाएगा साइज, उसमें क्या बताया जाता है? डायगोनल बताया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो चीजों को कैसे मेजर करते हैं? डायगोनली मेजर करते हैं, ठीक है। ऐसी कई चीजें होती हैं जिसमें आपको सर्कुलर मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है या फिर कुछ भी है, जैसे केक का पीस है, इसका क्या मेजरमेंट होगा? कैसे बताओ? इसका मेजरमेंट कैसे बताएंगे? एक सर्कल बना लेंगे। फिर आपको बताना है कि मुझे केक का पीस दीजिए जिसमें ये ऐसे, कैसे बताओ? उसके लिए आपको एंगल की जरूरत पड़ेगी। तो ये आपने पढ़ा होगा, इसको क्या बोलते हैं मैथ्स में? इस तरह के डायग्राम को किस नाम से जाना जाता है? 10th में आपने बहुत पढ़ा है, एक चैप्टर था पूरा जिसमें आप एरिया निकालते हैं, सेक्टर और सेगमेंट, है ना, दो चीजें होती हैं। तो जो केक का पीस होता है वो क्या होता है? सेक्टर होता है। तो उसको मेजर करने के लिए अगर आपने बता दिया कि मुझे एक जो पीस चाहिए वो सेक्टर जैसा हो और उसमें एंगल 60 डिग्री है और उसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर, नहीं आप बोलिए ना, अप्रोक्सीमेट याद चले जाएगा। नहीं एक्चुअली क्या होता है ना, अभी हम लोग तो छोटे मोटे लोग हैं ना, जो बड़े बड़े लोग होते हैं और डिजाइनिंग वगैरह करते हैं, रईस नहीं, तो कोई फंक्शन वगैरह होता है जैसे मालूम है ना, तो आपने देखा होगा कि फ्रूट से बहुत सारे डिजाइन बनाते हैं, केक वगैरह बहुत सारे डिजाइन बनाते हैं, तो उसमें चीजें एग्जैक्ट चाहिए, है ना, उसको परफेक्ट करना है तो उसके लिए बहुत सारा कैलकुलेशन लगता है। उसके लिए सिविल इंजीनियर जब भी स्ट्रक्चर बनाता है तो उसके लिए पूरा कैलकुलेशन लगता है, उसमें एंगल्स, साइड्स वगैरह, बिना उसके सिविल इंजीनियर नहीं बन सकता। जो आर्किटेक्चर होता है ना, आपने सुना होगा आर्किटेक्चर, वो क्या करता है, जैसे कोई स्पेस देखता है तो उसका पहले डिजाइन बनाता है वो,
उसमें डिजाइन क्या जरूरत है, बना दो, 4 दीवार बना दो, छत बना दोगे, है ना? ऐसे नहीं होता। वो जब डिजाइन बनाता है उसके लिए उसको पेमेंट मिलता है, मेन पेमेंट उसी का मिलता है। क्यों? क्योंकि आजकल लगता है ऐसा लोगों का ऐसे डिजाइन सेलेक्ट होती है सर, डिजाइन सेलेक्ट, हाँ डिजाइन सेलेक्ट होती है कि किस तरह से, तो उस डिजाइन में क्या देखते हो, कम से कम एरिया में ज्यादा से ज्यादा स्पेस कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो वो कम से कम एरिया में डिजाइन इस तरह से बनाता है कि उसको अंदर जाके कंजेस्टेड ना लगे और स्पेस लगे कि हाँ काफी कुछ है यहाँ पर। जैसे आपने कहीं पर देखा, वो छोटी जगह पर बहुत बड़ी सी बिल्डिंग बना दी, तो छोटी सी जगह है लेकिन उसमें 4-5 उस तरह की बिल्डिंग बना दी और उसका स्पेस बहुत अच्छे से यूटिलाइज हो गया, तो पॉपुलेशन को कोई दिक्कत नहीं हो, है ना? तो वही सारी चीजें डिजाइनर को एग्जैक्ट बनाने के लिए कई तरह के मेजरमेंट चाहिए। तो एंगल भी एक तरह का मेजरमेंट है जो सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है? इसको लिख लीजिए, a way to measure circular objects, ठीक है? तो अब ऑब्जेक्ट्स को मेजर कैसे करते हैं? मेजर करते हैं उसके लिए एक रेफरेंस चाहिए रहता है, मेजर करने के लिए रेफरेंस होता है। जैसे मान लीजिए आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, ये कोई पॉइंट है, आपसे बोला जाए कि इस पॉइंट पर जाना है, तो कैसे जाएंगे? आप बोलोगे भैया इस बोर्ड के नीचे जाइए, थोड़ा बीच में जाइए, बीच से थोड़ा सा नीचे, और यहाँ बीच से थोड़ा सा राइट में पहुंच जाओगे वहां पे, है ना? तो ये एग्जैक्ट नहीं हुआ ना। लेकिन अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट तो आप क्या करोगे कि ये जो कॉर्नर है इसको आप मान लो ओरिजिन 0,0, ठीक है? और फिर यहां से आप मेजर कर लोगे कि ये कितना लेंथ है, और ये मेजर कर लो कितना लेंथ, और आप बता दो 4,3 पर चलो, तो एग्जैक्टली वो चला जाएगा, है ना? तो एग्जैक्टली आप इस तरह से मेजर कर सकते हो। तो उसके लिए क्या चाहिए? एक रेफरेंस चाहिए, 0,0 ओरिजिन, है ना? आपने एक बार ओरिजिन डिसाइड कर दिया तो आप इस बोर्ड के हर एक पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हो, है ना? तो उसी तरह से जब आप एंगल मेजर करते हो तो उसके लिए आपको एक वो चाहिए रहता है, बेस, जहां से आप एंगल का मेजरमेंट स्टार्ट करो। जैसे मान लो कि कोई मिरर है, ठीक है, और यहां से कोई लाइट है, आपसे पूछा जाए भाई कितना एंगल बना रही है, तो एंगल बनाने के आपको पता है कम से कम 2 रेंज चाहिए, है ना? तो दूसरा क्या कंसीडर करते हैं? हॉरिजॉन्टल, ठीक है? तो मैथ्स में हम जितने भी एंगल्स के कैलकुलेशन करने वाले हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ करने वाले हैं, ठीक है? और हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन जो कार्टेशियन सिस्टम में होती है उसका क्या नाम होता है? कार्टेशियन सिस्टम, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में जो हॉरिजॉन्टल होता है वो क्या होता है? एक्स एक्सिस होता है, ठीक है? तो किसी का भी स्टैंडर्ड एंगल, किसी भी रे का स्टैंडर्ड एंगल, जैसे मान लीजिए ये रे, और मुझे फाइंड आउट करना है कि कितना एंगल बना रही है, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, इसको यहां से उठा के यहां पर इस तरह से रखूंगा कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ओरिजिन है, और ये इस तरह से जा रही है, और फिर उसके बाद हम एक्स एक्सिस से एंगल मेजर करते हैं। तो कहीं पर भी आपसे बोला जाए कि AB कोई एक रे है जो 30 डिग्री एंगल बना रही है, ठीक है? तो आपको नहीं बताएगा कि किससे बना रही है, तो बाय डिफॉल्ट आप समझ लीजिए अगर AB रे है तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन पर रखें अगर, है ना, तो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगी? 30 डिग्री। आया समझ में? ठीक है? अब मान लीजिए कि 30 डिग्री आपने बोल दिया, ठीक है, लेकिन आपको कोई दोस्त आया है, उसने बोला नहीं 30 डिग्री नहीं है सर, 330 डिग्री। तो बताइए कौन गलत है? कोई बोल रहा है कि इसका एंगल 30 डिग्री है और दूसरा बोल रहा है कि नहीं इसका एंगल 330 डिग्री है। दोनों ही सही है। 330 वाला ज्यादा बड़ा हो गया, अच्छा नहीं लगा? नहीं, दोनों ही सही है। अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करें? इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि 4 में से कितना डिफरेंस है दोनों में? 360 दोनों में कितना डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। लेकिन कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन सा 4 - 2 कौन सा 2 - 4, इसमें माइनस लगा देते हैं। तो इसी तरह से इसमें 2 डायरेक्शन है बस, या तो आप क्लॉकवाइज मेजर करोगे, स्टार्ट तो यहीं से करना है, ठीक है? तो इस तरह गए तो ये कौन सा डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना? और अगर इस तरह से मेजर किया तो ये कौन सा डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज है। तो फिर जस्ट ये बताने के लिए कि आपने किस डायरेक्शन में एंगल मेजर किया है, तो अगर आप प्लस लिखते हो तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और माइनस लिखते हो तो 330, ठीक है? तो बस प्लस माइनस साइन आपको किस लिए यूज हुआ है? कैलकुलेशन के लिए यूज नहीं हुआ है,
कैलकुलेशन करने के लिए यूज नहीं करेंगे, सिर्फ किसके लिए, डायरेक्शन बताने के लिए कि किस सेंस में आपने उसको मेजर किया। तो प्लस में जितने भी एंगल लिखे होंगे मतलब कि आपको कहां से, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करना है, और माइनस वाला किससे मेजर करना है, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इसके नीचे लिख लीजिए जस्ट कुछ स्टेटमेंट लिख लीजिए, एनी एंगल इज मेजर्ड, any angle is measured with respect to positive direction of x-axis, positive direction of x-axis। उसके नीचे लिख लीजिए for anti-clockwise क्या लिखेंगे, +30°। एंटी क्लॉक में नेगेटिव होगा। अच्छा नहीं लगता ना, एंटी है, पॉजिटिव होना चाहिए, होता है नेगेटिव होना चाहिए ना, एंटी है तो नेगेटिव होना चाहिए, इसलिए बोल रहा हूँ। अरे नहीं सर, हाँ साका सर ने भी यही बताया, एंटी नेगेटिव। ना केमिस्ट्री में अलग, क्योंकि सर ऐसा भी होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है सर, नहीं क्वाड्रेंट एंटी क्लॉकवाइज ही तो है, बात तो वही है ना, क्या केमिस्ट्री में अलग हो जाएगा। नहीं, अब उनका कुछ अलग रिक्वायरमेंट होगा, उसके लिए उन्होंने अपने स्टैंडर्ड अलग बनाए। और भी ऐसी चीजें होती हैं जो मैथ्स में डिफरेंट होती हैं और केमिस्ट्री फिजिक्स में डिफरेंट होती हैं, तो आपको बताया जाएगा उस टाइम पर, समझे ना, अलग अलग रिक्वायरमेंट के ऊपर। अब भाई मान लो कि उनके में जितने भी एंगल बन रहे हैं ज्यादातर क्लॉकवाइज बन रहे हैं, ठीक है, तो हर बार जब उनको एंगल लिखना पड़ेगा तो माइनस लगाना पड़ेगा इसके अकॉर्डिंग, है ना। तो उन्होंने अपना सिस्टम बना लिया कि भाई हमारे में ज्यादातर एंगल क्लॉकवाइज आ रहे हैं तो प्लस वाले ग्रुप क्लॉकवाइज मानेंगे, हम इसको फॉलो करेंगे मैथ में। हाँ मैथ में इसको फॉलो करेंगे, इसको कर दिया तो गलत। हाँ ठीक है। अच्छा ये अच्छा भी तो लग रहा, क्लॉक में पढ़ते हो तो आ जाता है, अच्छा अच्छा नहीं लग रहा तो क्या करें हम, अब जो है तो है। कोई ऐसे बोल सकता है, अच्छा ये आप +30 बोल रहे हो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मैं इसी को ऐसे मेजर कर लेता हूं, अभी ये कौन सी डायरेक्शन होगी, क्लॉकवाइज। इसको -30 बोल रहे, प्लस नहीं, वो तो समझ गया, वो तो मैंने बता दिया ना, मैंने बता दिया। मैं दूसरी चीज बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपने ऐसे मेजर किया +30, ऐसे मेजर किया तो क्लॉकवाइज बन रहा तो +30 बोल दिया, लेकिन इसी एंगल को मैं ऐसे मेजर कर लेता हूं -30 हो जाएगा, तो क्या गलत है इसमें, अरे सर मतलब एंटी क्लॉकवाइज तो प्लस हो जाए, गलत ये है, गलत कुछ नहीं, गलत कुछ नहीं। देखो क्या है ना, जैसे हमें कोई चीज पढ़नी है तो उसके लिए एक सिस्टम बनाया जाता है। सिस्टम क्या बनाया जाता है, जैसे कि कहीं पर भी अगर 2 लिखा होगा इसका मतलब ये होता है 2, ये एक सिस्टम बनाया गया है, जैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम बनाया है। तो ऐसा नहीं है कि बस यही है सिस्टम और कुछ नहीं हो सकता दुनिया में, और भी बहुत सारे सिस्टम होंगे। लेकिन सर आपने सर से हमारा स्टार्ट 330 बताया था, इसमें सर ऊपर से आ रहा था, सर उसमें तो +30 330 होना चाहिए था। ऊपर से कहां आ रहा है, कौन सी डायरेक्शन, नीचे से ऊपर जा रहा है, नहीं कहीं से भी डायरेक्ट है, आप ये देखिए कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है, 30 ऊपर हो गया ना, अरे घड़ी बना के देखो तो। हाँ क्लॉकवाइज मूव कर रहा है ना, मूव तो क्लॉकवाइज कर रहा है, ऊपर नीचे डायरेक्शन नहीं देखा, पहले वाला था उसमें से ऊपर। देखो मैं बता देता हूँ सिस्टम क्या है, ये गलत है, इस तरह से आप एंगल मेजर नहीं करेंगे। जब भी एंगल का मेजरमेंट स्टार्ट होगा तो आपको एक्स एक्सिस से ही स्टार्ट करना है। वो एक सिस्टम बनाया है ताकि सब लोग एक ही सिस्टम को फॉलो करें, और जब चीजें आपको प्रेजेंट की जाए, कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपके माइंड में रहे अच्छा इस सिस्टम के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर कहीं पर 30 डिग्री एंगल लिखा है तो आपको पता रहे कि हाँ एक्स एक्सिस से स्टार्ट किया गया होगा एंगल, है ना, और किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया होगा। ठीक है, आई बात, और कुछ डाउट, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख लिया ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें छोटी छोटी, तो हम लिखते हैं सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो क्या क्या वैरायटी के एंगल है या फिर क्या क्या मेजरमेंट है, लिखिए सिस्टम ऑफ
एंगल मेजरमेंट। सिस्टम, तो सिस्टम है बेसिकली, या फिर आप बोल दीजिए एक तरह से यूनिट्स। तो किसी भी चीज को मेजर करने के लिए कई सारे यूनिट्स की जरूरत पड़ती है ना। जैसे हमें डिस्टेंस मेजर करनी है, तो किस किस यूनिट में डिस्टेंस मेजर करते हैं? मीटर पर सेकेंड मेजर करते हैं। नो सर, तो मीटर या किलोमीटर? किलोमीटर, हेक्टामीटर, मीटर, ऐसे मीटर से रिलेटेड बहुत सारी यूनिट्स है ना। किलो, हेक्टो, डेकामीटर, डेसी, सेंटीमीटर, हाँ, ठीक है। तो इतने अलग अलग की जरूरत क्यों पड़ी? अलग अलग जरूरत इसलिए पड़ी, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि मोबाइल का साइज क्या है, तो आप इंच में बताएंगे। और आपसे पूछा जाए भाई दिल्ली और आगरा के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो आप इंच में बताने जाएंगे तो फिर उसकी हालत खराब हो जाएगी, है ना। आपसे पूछ लिया जाए कि भाई सन और मून के बीच की डिस्टेंस क्या है, सेंटीमीटर में बताइए, तो पॉसिबल ही नहीं। सर माइल्स में नाम तो क्या होता है? हाँ, तो और भी बहुत सारी होती है। माइल्स हो गया आपका, ठीक है, और इंच हो गया, और लाइट ईयर हो गया। लाइट ईयर सुना है? लाइट ईयर हो गया। तो बहुत सारे होते हैं, ये मेन है जो हमें जो ऑब्जेक्ट्स दिखती हैं आसपास और जिसके मेजरमेंट इसमें ज्यादातर हो जाते हैं। तो अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग वैरायटी के डिस्टेंस को ऑब्जर्व करने के लिए, है ना, और उसको मेजर करने के लिए। इसी तरह से एंगल को मेजर करने के लिए भी अलग अलग सिस्टम बनाए गए, अलग अलग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला है सेक्सेजेसिमल सिस्टम। तो ये सिस्टम आप ऑलरेडी बहुत अच्छे से जानते हो, बस इसका नाम नहीं जानते। और डिग्री वाला जो सिस्टम होता है वो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग आता है। हाँ, लिख जाइए। तो और भी उसमें बहुत सारी चीजें, दो चीजें और है। तो जनरली डिग्री वाला जो सिस्टम है वो इसके अंदर आता है, ठीक। तो ये आप जानते हो ऑलरेडी कि क्या होता है। जैसे डेफिनेशन इस तरह से आता है, कई तरह का डेफिनेशन बता सकते हो। अगर आप दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, दो परपेंडिकुलर लाइन अगर ड्रॉ करें तो उसका एक रीजन जो होगा, एक रीजन उसको आप 90 पार्ट्स में डिवाइड करें। तो अगर मैं इस रीजन को 90 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी ना, नो सर, तो एक पार्ट जो होगा उसका मेजरमेंट कितना होता है? 1 डिग्री, क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री होता है और 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो एक पार्ट कितना हो जाता है? 1 डिग्री होता है। ऐसा होता है। या फिर कई लोग इस तरह से बताते हैं, सर्कल है अगर, तो सर्कल के बीच का जो एंगल है, सर्कल को आप 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, तो एक पार्ट जो होगा इस तरह से 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, तो एक पार्ट जो होगा वो कितना होगा? 1 डिग्री, ठीक है। तो ये आप ऑलरेडी जानते हो, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। तो ये है आपके 90 इक्वल पार्ट्स। तो इसका जो 1 पार्ट होगा दैट इज कॉल्ड 1 डिग्री, ठीक है। अब इस 1 डिग्री को मैंने अलग से बना लिया, नहीं लग रहा ना 1 डिग्री, 60 डिग्री लग रहा है, लेकिन 1 डिग्री बनाया है उसको, जूम करके। अब इस 1 डिग्री को अगर मैं क्या होगा? अगर मैं कितने पार्ट बना? 60 पार्ट्स में अगर डिवाइड कर देते हैं इस 1 डिग्री में, तो छोटा सा जो दिख रहा है उसको 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो जो एक पार्ट आता है ये पूरा है आपका 1 डिग्री। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 1 मिनट। टाइम वाला मिनट नहीं है, और इसको 1 के ऊपर डैश करना है, ठीक है। और अगर इस 1 मिनट को तो 1 मिनट इसको भी आप 60 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे अगर, तो इसका जो एक पार्ट होगा वो कितना हो जाएगा? 1 सेकंड। इस पे क्वेश्चन आता है 1 सेकंड। इसी पे ही बनाते। अब इतने अंदर तक की क्या जरूरत पड़ी, है ना? 1
1 डिग्री तो हर कहीं एंगल बनता है। इसके भी अंदर भी कुछ है। जो सन होता है, सन को जानते हो हाँ और मून भी जानते हो। तो जो सन और मून होते हैं, तो आप उसको देखेंगे तो आपकी आई पर कुछ एंगल बनाएंगे। एंगल सबटेंडेड समझते हैं, जैसे मान लो सन, ठीक है, तो और ये आपको है, तो आप देखेंगे एंगल, अभी तो डिस्टेंस दिख रहा है तो कुछ एंगल बन रहा है, बहुत छोटा एंगल बनता है, और ये एंगल इतना होता है कि 1 डिग्री से भी कम होता है। वो एंगल होता है करीब 50 मिनट्स के आसपास, है ना। ये तो सन का है जो हमें दिख रहा है। और भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो बहुत दूर है ना, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, तो वो भी आप पर या फिर यहाँ पर अर्थ पे किसी एक पॉइंट पर कुछ एंगल बनाते हैं और वो एंगल और भी कम चला जाता है। तो इसलिए इतने अंदर तक की जरूरत पड़ती है। मेन चीज यहाँ पर लिखने वाली बात क्या है, आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो 90 डिग्री होता है या 1 राइट एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। 1 राइट एंगल 90 डिग्री Yes, sir. और 1 डिग्री इज इक्वल्स टू कितने मिनट्स, 60 मिनट्स, एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू कितने सेकेंड्स आ जाएंगे, 60 इंटू 60 सेकेंड्स, 3600 सेकेंड्स, ठीक है। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। तो ये एक सिस्टम होता है, डिग्री सिस्टम, सेकेंड सिस्टम। ठीक है, तो ये आपके बोर्ड के सिलेबस में एंगल्स हर जगह आता है, और लेकिन इसका ज्यादा यूज नहीं होता है। Yes. अभी तक आप देखेंगे, अब जितने भी एंगल्स आपके आएंगे किसमें आते हैं, डिग्री में आते थे, रेडियन में रेडियन में आएंगे। ज्यादातर एंगल रेडियन में आएंगे, डिग्री में भी आएंगे लेकिन ज्यादातर एंगल रेडियन में आएंगे। तो इसीलिए दूसरा सिस्टम आता है जो कि रेडियन में लेकिन है। सर आप लोगों ने रेडियन पढ़ा था, हैं? डिग्री पढ़ते थे तो रेडियन क्यों पढ़ा, उसका क्या यूज है? वही मैंने बताया ना, जैसे हम आपने सेंटीमीटर पढ़ा तो किलोमीटर रख जाएगा, मेजर तो हम सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं। Yes, sir. हर डिस्टेंस को सेंटीमीटर में मेजर किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा कन्वीनियंट बनाने के लिए। क्या कन्वीनियंट, एक लॉजिक जो मैं सोच सकता हूं, जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू साइन एक्स लिखा है, ये इक्वेशन है, ठीक है। मुझे पता है यहाँ पर अगर मैं x 30 डिग्री रखूं तो y कितना है, 1/2, तो पॉइंट कुछ ऐसा दिखेगा, 30 डिग्री कॉमा 1/2, बनाओ इसको। हाँ जी, काम होता है, तो वही को बनाने के लिए हम और बेसिक से जरूरत पड़ती है। आया समझ में, एक बेसिक आइडिया। क्योंकि अब एंगल्स आ रहे हैं तो एंगल्स को कैसे मेजर किया जाए, कैसे बनाया जाए। तो अगला यूनिट लिखिए जो कि आपके बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा इससे रिलेटेड, आईआईटी के सिलेबस में भी नहीं है, एनडीए के सिलेबस में है बस, और छोटा सा है इसलिए मैं बता देता हूं। लिखिए सेंटेसिमल सिस्टम। बहुत सिंपल है सेंटेसिमल सिस्टम, इसको ग्रेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे सेक्सिडेसिमल सिस्टम, उस पे क्या यूज करते हैं, डिग्री, ठीक है। सेंटेसिमल सिस्टम में जो वर्ड यूज करते हैं वो होता है ग्रेड। जैसे एग्जांपल के लिए 1 ग्रेड, ठीक है, और लिखा कैसे जाता है, 1 के ऊपर जी लिख दिया जाता है। देखिए देखिए कैसे कितना होता है, क्या है? तो ये कितना होता है, देखिए क्या मेजर करते हैं इसमें? एंगल। बिल्कुल जरा तुम्हारे क्वेश्चन पहले आने लगते, पहले हमें समझा दे रहे क्या मेजर करते हैं, वही बताने वाला हूं। तो अभी राइट एंगल को क्या करना है, आपको 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो 100 पार्ट्स, तो जो एक पार्ट होता है उसको बोलते हैं 1 ग्रेड। बस सीधी सी बात है, तो लिख लीजिए, तो सिंपल है। 1
राइट एंगल इज इक्वल्स टू कितने ग्रेड आ जाएंगे? 100 ग्रेड, ठीक है। और 1 ग्रेड इज इक्वल्स टू 100 राइट। क्या? पता नहीं। देखो नहीं, वही सिंपल है। जैसे डिग्री में था उसके आगे की यूनिट क्या थी? मिनट और सेकंड। इसमें भी मिनट और सेकंड, बस क्वांटिटी चेंज रहता है। 100 मिनट्स और 1 मिनट इज इक्वल्स टू 100 सेकंड्स। 300 के लफ्ज होता है सब कुछ, तो बहुत आसान है आपके, ठीक है। एक 90 डिग्री में 100 ग्रेड होते हैं, एक ग्रेड में 100 मिनट, और 100 मिनट में 1 मिनट में 100 सेकंड्स। आया समझ? यस सर। उसके लिए इतने से 90 100 कैसे पास कर दिया? कैसे कर दिए? क्यों? पे वो तो एंड छोड़ो छोड़ो नहीं, उसको कर सकते हैं ना 100 पार्ट्स में डिवाइड। कितने? 1000 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। तो कुछ और होगा। हाँ, वो आप अगला सिस्टम अपना बना देना सिस्टम। अगर 1000 पार्ट में डिवाइड करते तो उसको उसको लिखेंगे 1 पावर h जैसा। सर 90 करेंगे तो बस बताइए सर। ऊपर बताया तो था। अरे भाई कितना भी हो, इसको मैं 10 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ ना। हाँ सर। वो तो हमारी मर्जी है, वो तो हमारी मर्जी है। हमारी मर्जी कितना करना चाहे। तीसरा सिस्टम लिखिए, ये है बहुत इंपॉर्टेंट, सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम, और इसमें जो चीजों को मेजर किया जाता है उसको किया जाता है रेडियन। सर्कुलर सिस्टम चीजों को मेजर किया जाता है, दैट इज रेडियन, ठीक है। तो रेडियन की डेफिनेशन क्या होती है, कैसे आता है, वो हम देखने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते रहिए। देखिए रेडियन में क्या होता है कि आप कोई भी एक सर्कल लीजिए, कोई भी एक सर्कल जिसकी रेडियस r, क्या क्या होती है यही देखने वाले थे। तो घर से क्या ना देख रहे हैं। घर से पढ़ के आओगे ना बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आप उसका थ्योरी घर से पढ़ के आओगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कल से आएंगे पढ़ाई। क्योंकि घर पे कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन चीजें आप पढ़ोगे तो यहाँ पर जब वही चीज आएगी तो समझ में आने लगा, अच्छा उसका मतलब ये था। हाँ इसीलिए स्पेशली फिजिक्स केमिस्ट्री में अप्लाई होता है, मैथ्स में तो उतना नहीं होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री अगर आप पढ़ के आएंगे तो देखिए, तो ये सर्कल है जिसकी रेडियस r है। अगर मैं सेम लेंथ का कोई आर्क लूं, मान लो 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर का अगर मैं आर्क ले लेता हूं, ये भी कोई आर्क है, और उसको सेंटर से कनेक्ट कर देते हैं, तो वो जो सेंटर पर एंगल बनता है उसको बोलते हैं 1 रेडियन, और ऐसे लिखा जाता है 1 के ऊपर c लिख दीजिए, या फिर सिर्फ 1 लिखिए। देखेंगे अभी। तो कितनी भी रेडियस है, अगर 10 सेंटीमीटर का रेडियस है तो आप 10 सेंटीमीटर का आर्क ले लो तो 1 रेडियन आएगा, हमेशा सेम आएगा। कितना बड़ा भी आप सर्कल ले लीजिए, कितना बड़ा भी सर्कल ले लीजिए, इसकी रेडियस मान लीजिए 50 सेंटीमीटर, ठीक है, तो आप आर्क लेंथ भी 50 50 सेंटीमीटर, तो भी सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो भी कितना होगा, 1 रेडियन। दिख रहा है? इसको तो वैसे ही उसको बड़ा कर दिया है। देखिए आप इसमें आप और भी बहुत सारे सर्कल बना सकते हैं। तो रेडियस में चेंज कर रहा हूं, उसके हिसाब से आर्क लेंथ भी चेंज हो रहा है ना, लेकिन एंगल आप देखो किसी में चेंज नहीं हुआ। रेडियस आपने डबल कर दिया, आर्क लेंथ भी डबल हो गया, है ना। रेडियस आपने ट्रिपल कर दिया, आर्क लेंथ भी ट्रिपल हो गया, लेकिन हमेशा एंगल कितना है, 1 डिग्री। तो कितना भी रेडियस हो, आप क्या करना है, जो आर्क लेंथ लेना उसकी रेडियस के बराबर लेना है। तो आप रेडियस बढ़ाओगे तो आर्क लेंथ बढ़ जाएगी, लेकिन एंगल हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। तो उस एंगल को बोलते हैं 1 रेडियन। तो इसमें लिखिए सर्कुलर सिस्टम रेडियन में सबसे पहले रेडियन हेडिंग डालिए, इसके अंदर रेडियन लिखिए। 1 रेडियन 1 रेडियन is the angle 1 radian is the angle subtended by 1 radian is the angle subtended by an arc subtended by an arc of length
सेम एज रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, आया समझ? तो अभी देखिए, तो अब इसका हम मेजरमेंट निकालेंगे क्योंकि हम चीजों को डिग्री में जानते हैं। अभी हम डिग्री में जानते हैं, तो हमें जब तक ना पता हो कि डिग्री को कैसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो रेडियन का फीलिंग क्या है ना। जैसे आपसे बोल दिया जाए कि मान लो आपने सेंटीमीटर सुना है, मीटर कभी नहीं सुना है, ठीक है? लेकिन आपको बोल दिया जाए कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो आपको सेंटीमीटर के बारे में आइडिया इतना सा होता है ना। मतलब इस तरह के 100 में ले लूं तो 1 मीटर बन जाएगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा 1 मीटर इतना होता है। आया समझ में, है ना। तो अभी क्या करेंगे, रिलेशन निकालेंगे कि किस तरह से डिग्री की चीजों को आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो देखिए, तो अगर मैं पूरे सर्कल की बात करूं तो पूरे सर्कल की लेंथ कितनी है, 2 पाई आर, है ना, सर्कल की लेंथ। तो अगर मैं पूरे सर्कल की बात करूं तो वो सेंटर पर कितना एंगल बना रहा होगा पूरा सर्कल, 360 डिग्री। कोई डाउट नहीं ना, है ना। पूरे सर्कल के जैसे आधे सर्कल की बात करें तो ये सर्कल सेंटर पर कितना बना रहा हो, 180 डिग्री बना रहा है। तो इसी तरह से 2 पाई आर लेंथ ऑफ सर्कल सबटेंड्स 360 डिग्री। ठीक है, हमें कितने का निकालना है, आर लेंथ का, वो होगा 100। बताइए आर लेंथ ऑफ सर्कल कितना बनाएगा, 60 अपॉन 2 पाई, 360 अपॉन 2 पाई, यूनिटरी मेथड से 2 पाई। और आर लेंथ ऑफ सर्कल जो एंगल बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं, 180। तो ये एंगल, ये आर लेंथ ऑफ सर्कल कितना एंगल सबटेंड करता है, 180, है ना। और ये डिग्री में लिखा हुआ है, और इसको आप थोड़ा सॉल्व कर दीजिए, तो 180 अपॉन पाई डिग्री। आई बात समझ में, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, 180 डिग्री अपॉन पाई की वैल्यू 22/7 रख के, ठीक है। तो ये आता है 1 रेडियन, अप्रोक्सीमेटली आता है 57 डिग्री। इससे थोड़ा सा ज्यादा होता है वो हम निकालेंगे आगे, लेकिन 57 डिग्री के आसपास आता है। तो मतलब जो 60 डिग्री होता है उसमें से 3 डिग्री कम कर दीजिए तो वो रेडियन, और हमें दिख भी रहा है ये लगभग 60 डिग्री जैसा है। आ रहा है ना। तो ये याद रखें, ये बहुत काम की चीज है कि 1 रेडियन जो होता है अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री होता है ना। इस पर मेंस में क्वेश्चंस आए हैं, इंडिया में भी क्वेश्चंस आए। अगर आपको ये पता है तभी आप इस क्वेश्चंस को कर पाओगे, नहीं तो इसको निकालने में फिर आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। किस तरह से इसको डिवाइड करके निकाला जाता है, इस तरह नाम लिया है अप्रोक्सीमेटली वाला है, मतलब 1 रेडियन की वैल्यू 57 डिग्री होता है। हाँ 57 डिग्री आपको अंदाजा लगाने के लिए, आइडिया लगाने के लिए आपसे पूछ लिया जाए, बताइए भाई जो 3 रेडियन होता है वो कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड में होगा 3 रेडियन सेकंड। देखो 1 रेडियन 57 डिग्री, 2 रेडियन कितना होगा, 161 114 डिग्री आएगा। 114 डिग्री मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, है ना। इसी तरह से 3 रेडियन आप निकालोगे तो 180 माइनस 9, 171 डिग्री आएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, आ रहा है ना समझ में, नहीं आ रहा, आ गया। क्या हो गया, आप देख ले रहे हैं। देखो 2 पाई आर लेंथ है जो सर्कल का, पूरा सर्कल सेंटर पर कितना एंगल बनाएगा, 360 बनाएगा। तो आर कितना बनाएगा, 2 पाई को नीचे देगा, है ना। और जो आर लेंथ जो होती है, जो जितना एंगल बनाती है उसको बोलते हैं 1 रेडियन। अभी डेफिनेशन बताया तो ये 1 रेडियन, बस आप कुछ और कर रहे थे इसके लिए, ठीक है। तो देखिए इसी पर क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाएगा कि मान लीजिए बताइए कि साइन, अच्छा अभी नहीं बता पाएंगे, पूछा जाएगा कि अगर साइन 3 रेडियन लिखा हुआ है तो आपको अगर पता करना हो कि ये पॉजिटिव हो कि नेगेटिव, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है। और आप कौन से क्वाड्रेंट का एंगल तभी पता कर पाओगे जब आपको ये पता है कि 1 रेडियन 57 होता है, तो 3 रेडियन 171 डिग्री होगा, मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। आइए समझ में, तो वहां पर इसका यूज होता है, याद रखिए।
सर ठीक है, तो ये रेडियन के बारे में था। अगली हेडिंग डाली। सर 171 से कौन सी क्वाड्रेंट को 180 सेकंड तक पहुंच जाता है ना, आपने बताया ये 0 होता है 90 ऐसे 90 सेकंड में होगा 180 है ना, 171 इधर आ जाएगा, यहां से मेजर करें 90 पर पहुंच जाएगा। लेकिन रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1 डिग्री 1 रेडियन इज इक्वल टू, अच्छा एक और चीज, 1 रेडियन को सिर्फ 1 भी लिखते हैं। यस तो अगर कहीं पर मान लो लिखा है sin 30 तो इसकी वैल्यू 1/2 नहीं है। डिग्री नहीं लगा ऊपर। हाँ, तो डिग्री के साथ ये भी दिक्कत है, अगर आपने डिग्री नहीं लगाया तो एंगल डिग्री में नहीं है, लगा और डिग्री छूट जाता है ना। तो इसीलिए उसको भी सोच के कि क्यों फालतू में हर बार डिग्री लगाने का झंझट पड़े, इसलिए रेडियन बना दिया गया। तो आपने कुछ नहीं लगाया तो बाय डिफॉल्ट वो किसमें है, रेडियन। आया समझ में? तो इस चीज को याद रखिएगा कि अगर एंगल में कुछ नहीं लगाया, डिग्री नहीं लगाया, तो बाय डिफॉल्ट रेडियन है, या फिर ऊपर सी लगाया तो वो रेडियन में है। सी मतलब सर्कुलर सिस्टम की वजह से सी लगाते हैं, ठीक है। तो 1 रेडियन हम जानते हैं कितना, 180/पाई डिग्री, ठीक है। तो देखिए अगर 1 रेडियन इतना होता है तो 2 रेडियन 2 into 180/पाई, थीटा रेडियन थीटा और 180/पाई। हाँ, तो मतलब यहां से समझ में आया कि अगर किसी भी एंगल को जो रेडियन में है उसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 180/पाई से। तो पहला पॉइंट ये लिख लीजिए, टू कन्वर्ट एन एंगल फ्रॉम रेडियन टू डिग्री मल्टीप्लाई बाय 180/पाई। और इसी का उल्टा आ जाता है, टू कन्वर्ट एन एंगल फ्रॉम डिग्री टू रेडियन मल्टीप्लाई बाय पाई बाई 180। तो अभी देखते हैं कैसे, देखिए यहां देखो 180 डिग्री अपॉन पाई इज इक्वल टू 1 रेडियन, ठीक है। तो पाई उधर ले गए, तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। कई बार लोगों को कंफ्यूजन होता है, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। पहले बताया था, पाई इज नॉट इज इक्वल टू 180 डिग्री, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। जो पाई है वो 180 डिग्री के बराबर नहीं है, जो 22/7 है वो 180 डिग्री के बराबर नहीं है, 3.14 जो है वो 180 डिग्री के बराबर नहीं है ना। पाई की जगह 180 डिग्री रख के आप कुछ कैलकुलेशंस कर सकते हो, लेकिन आपको ऐसा समझना रहेगा कि जो पाई है वो 180 डिग्री के बराबर नहीं, पाई रेडियन, ये सब रेडियन है, रेडियन 180 डिग्री के बराबर है। तो देखिए 180/पाई इज इक्वल टू 1 रेडियन अभी लिखा था, ठीक है। तो यहां से पाई उधर लेगा तो पाई रेडियन, तो यहां से 1 डिग्री कितना आ जाएगा, पाई बाई 180 रेडियन, है ना। तो 1 डिग्री इतना है तो थीटा डिग्री कितना हो जाएगा, थीटा इनटू पाई अपॉन 180। तो अगर कोई एंगल डिग्री में है और आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना है, पाई अपॉन 180 से। तो ये दो चीजें याद रखेंगे, इससे हमारे काफी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और क्वेश्चन हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन लिखिए, कन्वर्ट फॉलोइंग एंगल्स, कन्वर्ट फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियंस।
रेडियंस में कन्वर्ट करना है। पहला 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। कर दीजिए जल्दी जल्दी। किससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे? पाई बाई 180 से। तो इसको याद रखना है ना, बच्चे इसी में कंफ्यूज जाते हैं। तो कैसे याद रखेंगे? आप अपना ट्रिक कुछ बना सकते हो। मैथ्स के स्टूडेंट में ज्यादातर चीजें ट्रिक बना के याद करते हैं, आप देख सकते हो। तो जो हमने डिग्री पढ़ा था, जो सबसे पहले से आया, तो उसको कन्वर्ट करेंगे पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई। लिख देता हूँ, चेक कर लीजिए। तो 0 रेडियन कितना है दूसरा? 5/6, 5/4, 5/3, 5/2, 3π/2, -π/2, pi, 2π, and minus 5/2 माइनस 10 से फर्क नहीं पड़ता है, इससे कैलकुलेशन कुछ नहीं होती। कर पाए? यस सर। तो ये याद रखना है, ये याद रखना है, और हो जाए तो ये भी अभी याद करवा देता हूँ। देखिए, तो ये इसलिए याद रखना है कि ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, तो इनको आपको वहां पर कन्वर्ट नहीं करना है ना। तो देखिए कैसे, तो 0 0 तो बहुत सिंपल है, ठीक है। और 90 π/2 याद रहना चाहिए, याद बनाना चाहिए। 90 जो होता है π/2। इसको देखिए, जो 30 में 90 का हाफ हो जाएगा तो π/4 हो जाएगा, मतलब उसका। हाँ, वैसे याद कर सकते हो। या फिर मेरी एक ट्रिक है कि यहाँ पर 33 है, इधर देखो 3 है अगर, तो यहाँ 6 है, और यहाँ 6 है तो यहाँ 3 है। तो 30 डिग्री मतलब π/6 और 60 डिग्री मतलब π/3, और 4 है तो 4 90। या फिर इसका डबल कर दो, आधा कर दो 45 आ जाए। पाई ये याद होना चाहिए, 180 डिग्री जो है पाई होता है, और उसका 362 पाई, ठीक है। और 270 जो है वो 90 का 3 टाइम्स, तो 3 पाई। इतने एंगल आपको डायरेक्ट याद रखने चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होंगे। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो ये बेसिक है, इस तरह से कैसे कन्वर्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। कर लिया था सबने? आया समझ में? प्रशांत कर पा रहे? इसी के आगे वाला है, कितना था लास्ट नंबर? 8 था, 9। तो आपको कन्वर्ट करना है डिग्री को। कर लेंगे सर, कर लेंगे, उसका बता दो। नहीं, एक और बता देता। 20 डिग्री, 20 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स। एक्चुअल में तो ये होता है ना मेजरमेंट, उसमें डिग्री भी आएगा और मिनट भी आएगा और सेकेंड्स में भी आएगा, ठीक है। तो अभी तक तो सिंपल है। तो यहाँ पर भी वही कैलकुलेशन करना क्या है, π/180 से मल्टीप्लाई करना, π/180 से। लेकिन π/180 से मल्टीप्लाई करने से पहले आपका जो एंगल है प्योरली डिग्री होना चाहिए। प्योरली डिग्री का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आप लिखते हो 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर, इसको प्योरली मीटर में बता सकते हो कैसे लिखते हैं? 1.5 मीटर। आया समझ में? मतलब क्या किया हमने, इसको 100 से डिवाइड कर दिया, ये भी मीटर में चेंज हो गया। तो ये 0.5 मीटर है और ये 1 मीटर है, ऐड कर दिया 1.5 मीटर। इसी तरह से हमें इसमें करना है। तो देखो क्या करेंगे,
तो 20 डिग्री और 20 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स, ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख सकते हो। तो इसके साथ तो कोई दिक्कत नहीं। 20 मिनट्स, तो 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60। और 1 डिग्री में 60 मिनट्स। तो इसको मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। तो 1 मिनट में 1/60 डिग्री, तो 20 मिनट्स में 20/60 डिग्री। और इसको मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 और फिर इधर जाने के लिए 60। तो अब ये पूरा एंगल किसमें आ जाएगा? 0 डिग्री में आ जाएगा। तो इसको हम पॉइंट्स में ऐड करेंगे। तो 20 डिग्री लिखा है, ये कितना हो जाएगा? 1/3, 1/3 डिग्री, और ये 1/180 डिग्री, ठीक है। तो इसमें ले लिया एलसीएम, 180 एलसीएम आ गया, कितना आ जाएगा? 180 into 2, 3600 डिग्री, और 60 प्लस 1, इसको ऐड कर दीजिए, 3661/180 डिग्री। अब ये डिग्री में आ गया, और इसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या किया? π/180। जैसे ही आपने π/180 लिखा, इधर देखो, π/180 जैसे लिखा, तो इस डिग्री को नहीं लगाओगे, क्योंकि अब ये कन्वर्ट हो चुका है रेडियन। रेडियन लगा दीजिए, तो छोड़ दीजिए। अब इसमें अगर कुछ कैलकुलेट हो रहा है तो कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए कुछ कट रहा है, ठीक है, आपसे तो नहीं कटेगा। तो फिर इसको ऐसे लिख दीजिए, 3661/18 का स्क्वायर कितना होता है? 6 कितना होता है? 526। उल्टा कर दिया। 324। चलो, 324 और 00, ये किस में आ जाएगा? मिनट्स में। हाँ, और इतने पाई आई बस, है ना। तो अगर डिग्री में लिखा है तो क्या करिए आप, उसके हर एक पार्ट को अगर मिनट में सेकंड में भी गया तो 63,600 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके और उसको 1 बना लीजिए, और फिर उसके बाद सर इसको रेडियन में कर रहे हैं ना कन्वर्ट? हाँ, π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो ऐसे याद कर सकते हो आप कि जब मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो रेडियन के ज्यादा एंगल कैसे आते हैं? पाई करके आते हैं, तो पाई ऊपर आना चाहिए। जब आप रेडियन में आंसर निकाल रहे हो, हर बार ऐसा नहीं होता है, फॉर्मूला याद करने। रेडियन के ज्यादा एंगल कैसे मेजर होते हैं? π/2, π/3, π/4, तो पाई ऊपर आना चाहिए। तो आप 180/π से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, पाई नीचे आ जाएगा। तो मतलब हमें π/180 से मल्टीप्लाई करना होगा। फॉर्मूला याद रखने का तरीका है। आई बस समझ में? एक और लिखने क्या लास्ट, रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक और कर ले तो आपकी पहली एक्सरसाइज हो जाएगी पूरी। फिर बाकी सर ये आप पीडीएफ सेट कर देना पूरी। देखिए, कन्वर्टिंग रेडियन इनटू डिग्री, लिखो हेडिंग रखो, रेडियन इनटू डिग्री। इसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 180/π। तो एक बेसिक सा एग्जांपल, जैसे π/2 लिखा हुआ है, तो इसको आप कर सकते हो कितना? π/2 into 180/π, 90 है। अब इसी को कई लोग ऐसे करते हैं कि पाई की जगह पे 180 रख दो, आ जाएगा 180। लेकिन अगर 2 लिखा हो तो 2 रेडियन को कन्वर्ट पाई आएगी, है ना। तो याद करने का तरीका गलत है। तो आप ऐसे याद रखें 180/π से मल्टीप्लाई करना, ठीक है, पाई हो जाए। अब अगर नहीं है, अगर है तो 1 रेडियन है। अब इसको कन्वर्ट करना है, इसको हमें कन्वर्ट करना है 1 रेडियन को किसमें? डिग्री में। तो 180/π से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 into 180/π डिग्री। अब इसको कैलकुलेट करना है कितना है, ठीक है। तो पाई की वैल्यू रख दी मैंने 22/7। इसको अभी डिवाइड करना है आपको, तो कितना हो जाएगा? 11 90 630/11 डिग्री। इसको ध्यान से सुन लीजिए, फिर लिख लेना, ठीक है। तो हम इसमें आंसर नहीं देते क्योंकि डिग्री में हमें पता है कि आगे भी यूनिट होती है, अभी हमें पता है आगे भी यूनिट होती है। 1.5 मीटर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, ज्यादा अच्छा लग रहा है ना। तो इसको हमें लेके जाना पड़ता है। अगर ये पूरा इंटीजर जैसा नहीं आता नेचुरल नंबर, तो आपको इसको कैसे करना है? तो 630 मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 11 से डिवाइड कर दीजिए 630, कितना आ जाएगा? 11 5s
55 कितना बचेगा 80 11 7 77 कितना बचेगा 3 बचा 3 आया रिमाइंडर तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ रिमाइंडर ऊपर रहता है यस सर आया समझ में स्टूडेंट तो ये किसमें है डिग्री में तो इसको मैं लिख सकता हूँ 57 डिग्री प्लस 3 बाई 11 डिग्री ठीक है आया समझ यस सर अब इस डिग्री को मैं मिनट्स में कितने से कन्वर्ट कर सकता हूँ 60 से मल्टीप्लाई करने के मिनट्स में 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स तो 3 by 11 डिग्री इज इक्वल टू 3 by 11 into 60 मिनट्स ठीक है तो ये आ गया 57 डिग्री प्लस इसको कर लीजिए कितना आ जाएगा 180 upon 11 मिनट्स ठीक है अब इसको फिर से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 11 से डिवाइड करिए 11 1 से 11 कितना बचा 7 70 11 6 66 4 रिमाइंडर और 4 by 11 तो ये आ गया मिनट्स उसको फिर मैंने अलग कर दिया 57 डिग्री 16 मिनट्स अलग और 4 by 11 मिनट्स अलग अब 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकंड्स होता है तो 4 by 11 मिनट्स में फिर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब ये किसमें आ जाएगा सेकंड इसको पूरा कैलकुलेट कर दीजिए 57 डिग्री 16 मिनट्स और ये लिखा है 240 अपॉन 11 240 अपॉन 11 कितना हो जाएगा 11 2 is 22 20 रिमेनिंग फिर 11 1 is 11 9 रिमेनिंग पॉइंट लगाया 90 11 8 is कुछ आएगा मिनट्स ठीक है 21.8 इसको राउंड ऑफ कर देते कितना हो जाता है 22 और इसको कंबाइन करके लिख देते हैं 57 डिग्री 16 मिनट्स एंड 22 सेकंड्स लास्ट वाले के आगे नहीं होता है तो इसलिए उसको राउंड ऑफ कर देते हैं तो ये आ गया आपका 1 रेडियन और ये मैंने आपको बताया 1 रेडियन इज इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री आया समझ में ठीक है तो अभी आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 4.1 आपको व्हाट्सएप कर दूंगा तो उसके आप ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं एक फॉर्मूला और है ये मैं कल बता दूंगा फॉर्मूला बता देता हूं कल इसका प्रूफ बता देंगे कि अगर कोई आर्क लेंथ L है और ये एंगल थीटा है और ये रेडियस R है तो इसमें लिख लीजिएगा L is equals to R थीटा और जहां थीटा रेडियन होना चाहिए तो ये फॉर्मूला इसको यूज कर सकते हैं आप जहां भी जरूरत पड़े और इसका प्रूफ मैं कल बता दूंगा तो एक्सरसाइज 4.1 आप पूरी ट्राई